अक्सर आपके बड़े बूढ़ों ने आपसे कहा होगा कि यह संसार दुखों का मूल्य है और ईश्वर भक्ति उस दुख से दूर जाने का मार्ग है। लेकिन हम सोचते हैं, क्या इस संसार में जन्म लेने की नियति हमें यहां तक लाती है कि क्या ईश्वर यहां अवतार लेते हैं और हमारे जीवन में जन समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता। हम अक्सर अन्य लोगों की स्थिति पर विचार करते हैं और सोचते हैं, काश ये यहां ना होते तो हम शायद खुश होते। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। और हां, वीडियो पूरा देखने का कष्ट लेंगे तो जीवन में सफल होने के लिए कृष्ण जी का फल मिलेगा। तो आखिर में लाइक और कमेंट करना ना भूलें ताकि दूसरों को भी यह ज्ञान मिल पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह कहानी हमें एक अलग दृष्टिकोण दिखाती है। यह एक किसान के बारे में है जिसने एक बंजर खेत को अपने परिश्रम और मेहनत से फलदायक बनाया। वह ने अपने परिश्रम से कठिनाइयों का सामना किया और खेत में परिवर्तन किया। इसके परिणाम स्वरूप वह अच्छा मुआवजा प्राप्त किया। इसके बाद हमारे किसान ने एक दर्जी के पास गया और एक आम सा वस्त्र कुछ बदलवाया। दर्जी ने अपनी मेहनत और कौशल से वस्त्र को सुंदर और आकर्षक बना दिया। यह कहानी हमें दिखाती है कि मेहनत का महत्व है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हों, सही दिशा में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि कुछ लोग इस विश्व में अच्छी शुरुआत प्राप्त करते हैं, लेकिन यह उनकी मेहनत और संघर्ष का परिणाम होता है, जिसका महत्वपूर्ण हिस्सा वे नहीं दिखाते हैं। जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं तो शुभ मुहूर्त की तलाश करने की बजाय हमें उस काम को खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अक्सर खूबसूरती में विश्वास करने से किसी काम की महत्वपूर्ण चीजें हमसे बिना बताए रह जाती हैं। यदि हम किसी चीज की कीमत को समझने का प्रयास करते हैं तो हम उसे सफलता का मार्ग बना सकते हैं। अपनी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और अच्छे दिनों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम यह नहीं सोचने के लिए छोड़ते हैं कि कोई वरदान या सहयोग आएगा। हम अपने खुद के प्रयासों पर भरोसा करते हैं और जीवन में सफल होते हैं। विभिन्न कार्यों को दूसरों से न करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अक्सर हमारी मेहनत और उद्देश्यों के साथ गलत धारणाएं जुड़ जाती हैं। हमारे कर्मों का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण होता है कि वे हमारे मरने के बाद भी हमारा परिचय बनाए रहते हैं। इसीलिए हमें कभी भी दुराचारी कार्य नहीं करना चाहिए और हमें कभी भी यह भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि हम उस कार्य को कल को बदल सकते हैं, बल्कि हमने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब हम किसी के खिलाफ गलत शब्दों का उपयोग करते हैं तो हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें दूसरे का कोई दोष नहीं होता है। हमें कभी भी किसी के प्रति इस कद्र असत्यनाक नहीं होना चाहिए कि उसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो केवल एक सहारा होता है। हमारे सामने आने वाले सफलता की ओर बढ़ने के लिए हमें खुद का निर्णय लेना होता है। आज के युग में प्रेम की परिभाषा अक्सर बदल गई है। अक्सर लोग अपने ही स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं और समय आने पर उसे छोड़ देते हैं। हालांकि एक सच्चे प्रेमी वह होता है जो आपके साथ हर कठिनाई के बावजूद निरंतर रहता है। इसमें कोई तारीफ नहीं होती है, क्योंकि वह आपकी बजाय अपने बारे में सोचता है और हमेशा आपके हित के लिए काम करता है। अकेले होने का एहसास कभी कभी हमें अधिक आत्मविकास की दिशा में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमें अपने अंदर के सच्चे मित्र की तलाश करनी चाहिए जो हमेशा हमारे हित में सोचता है। अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से प्यार और समर्थन की तलाश करते हैं, लेकिन एक सच्चे मित्र से मिलकर हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए सहायता मिलती है। आलस्य एक व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु होता है और यह उसके शरीर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इसके बदले में नियमित ध्यान से हमारा मस्तिष्क और हृदय स्वच्छ और पवित्र रहता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी भी विद्या का स्थान नहीं होता, बल्कि उसमें अकेले कुरीति और अविचारित भावनाएं विकसित होती हैं। इस तरीके से हमें यह समझने को मिलता है कि अपने कर्मों और विचारों के साथ जीवन को सकारात्मक और सफल बनाने के लिए हमें सकारात्मकता और मेहनत की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। इससे हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए तैयार होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सत्य का पालन करने में और परिश्रम करने में किसी तरह की जीत होती है। जितना आप सत्य का पालन करने में समय देते हैं, उसी तरह परिश्रम करने में समय देने से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लोग तो सत्य के पालन को अपनी आदत बना लेते हैं,
जबकि दूसरे इसे अनदेखा करके छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने सही बात कही है कि हमें अपने आदतों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन को बदल सकती हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, कुछ लोग हमें समय देते हैं और कुछ केवल अपने लाभ के लिए हमारे पास आते हैं। इसमें 3 मुख्य कारण होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई व्यक्ति हमारे पास प्यार भाव से आता है तो हमें उसे प्यार और सम्मान से प्राप्त करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है क्योंकि उसे हमारी सहायता की आवश्यकता है तो हमें उसकी सहायता करना चाहिए जितना हम सकते हैं। और यदि कोई व्यक्ति हमारे पास प्रभाव के कारण रुका है तो हमें उसे सम्मान देना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी का प्रभाव होने के कारण किसी को उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कुंठा ठाकुर ने बिल्कुल सही कहा है कि मानव की ताकत केवल उसकी अकेलाई ताकत नहीं होती, बल्कि उसके आसपास की समग्र समुदाय से आती है। मानव अकेला दुनिया को बदलने के लिए काफी है, जैसे कि एक पत्थर पानी में फेंककर कई तरंगे पैदा कर सकता है। इसलिए हमें अपने समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए और आपसी सहयोग से बड़ी परिवर्तन ला सकते हैं। आपके अंदर के गुणों को पहचानने के बाद आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में कभी कभी दुख आते हैं, लेकिन ये दुख ही हमें सिखाते हैं और हमें अपने आप को समझने का मौका देते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारी क्रियाओं का महत्व होता है और हमारी सफलता हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। अक्सर लोग भाग्य का सहारा लेते हैं और अपने कार्यों के लिए स्वयं की जिम्मेदारी से बचते हैं। यह सच है कि भाग्य का एक महत्वपूर्ण भाग हो सकता है, लेकिन सच्ची सफलता और खुशी आपके सत्य, परिश्रम और आपके आदतों के साथ आती है। आपके कर्मों के माध्यम से आप अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं और आपके आदतों को सुधार कर आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कहानी एक बड़े सुल्तान और उसके दरबार में काम करने वाले एक नौकर अब्दुल की है, जिनके पास अद्वितीय एकता का साबित करने का मौका आया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम अब्दुल रखा। अब्दुल का जीवन गरीबी में गुजर रहा था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास और संघर्ष की भावना थी। वह एक सच्चे मेहनती और ईमानदार इंसान था। एक दिन उसने सुना कि राजा एक बड़ा महल बनवा रहे हैं और वह आपातकालीन रूप से कुछ मजदूरों की आवश्यकता है। अब्दुल ने तय किया कि वह इस अवसर का इस्तेमाल करेगा और उसने महल के निर्माण स्थल पर जाने का निर्णय लिया। अब्दुल महल के निर्माण काम में अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन देने लगा। वह रात दिन मेहनत करता रहा, मजदूरों के साथ एकत्र काम किया और समय के खिलाफ महल की रचना में अपना सहयोग प्रदान करता था। जैसे जैसे महल का निर्माण आगे बढ़ता गया, उसका जादू और मेहनत महल की खूबसूरती में दिखाई देने लगे। राजा ने उसकी मेहनत को देखा और उसके प्रति आभार व्यक्त किया। जब महल का निर्माण पूरा हुआ तो राजा ने अब्दुल को सुनासी में बुलवाया। वह खुश होकर वहां पहुंचा जहां राजा बैठे थे। राजा ने अब्दुल को सराहा और उसकी मेहनत के लिए उसे एक अद्वितीय बैलगाड़ी और सोने की वस्त्र दी। यह उसके प्रति अपने आभार और सम्मान का प्रतीक था। अब्दुल ने वह बैलगाड़ी और सोने की वस्त्र धारण किए और अपने गांव की ओर लौट चला गया, लेकिन वह कभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी से नहीं भूला। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, संघर्ष और ईमानदारी कभी भी असली रूप से सफलता की ओर जाते हैं। अद्वितीय और सच्ची मेहनत से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हमें हमेशा अपने मूल्यों और ईमानदारी पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दीजिए, तो आपके सामने सारे कृष्ण जी के सार और विचार हम ला सके। तो हम मिलते अगले नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।